मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें पता है, क्या वह समय आ गया है जब तुम इतिहास रचने वाले हो। तुम एक पवित्र आत्मा हो। ब्रह्मांड तुम्हें निरंतर पुकार रहा है। अब आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण समस्त परमाणु तुम्हें अपने चारों ओर से घेरे हुए हैं, जो निरंतर तुम्हारे अस्थिर मन को स्थिरता प्रदान कर लड़ने का साहस देते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अपने अंतर्मन की पुकार को सुनना चाहते हो। मैं इस बात से भी भली भांति परिचित हूँ कि तुम अपने भीतर के आत्म उद्देश्य को समझकर उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहते हो और प्रतिदिन अपने आत्म उद्देश्य की तलाश कर रहे हो। आज वह समय आ गया है कि जब तुम इस कार्य को आगे बढ़ाओ। इसके लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अब क्या करने वाले हो। वो जो अदृश्य शक्तियाँ तुम्हारे लिए काम कर रही है, वह जिन्हें तुम इस स्थूल जगत में देख नहीं सकते हो, या वह जिनसे तुम्हारा यह मन, तुम्हारी यह बुद्धि, यह चित्त परिचित नहीं है, लेकिन तुम्हारे सूक्ष्म कण, सूक्ष्म जीव इन्हें जानते हैं। कारण और कारक दोनों की ही भाषा समझते हैं। मेरे प्रिय बच्ची, तुम आज जहाँ पर हो, यहाँ तक स्वयं नहीं आए हो, अपितु तुम यहाँ पर लाए गए हो। इस काल के प्रकोप में केवल वही तुम्हारे मार्ग का अनुसरण करेंगे जिन्होंने वर्षों कठिन तपस्या की है। यह तपस्या केवल इस जन्म से नहीं है, पिछले कई जन्मों से चली आ रही थी। ऐसे लोग जिन्होंने धर्म का चुनाव किया था और जो आज भी धर्म को ही अपना सत्य मार्ग समझते हैं, वह तुम्हारा साथ देंगे। जैसे अग्नि सूखी घास को ढूंढ लेती है, जिस प्रकार से एक प्यासा जंतु पानी को ढूंढ ही लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे लक्ष्य ने भी, तुम्हारे आत्म उद्देश्य ने भी तुम्हें ढूंढ लिया है। अब मूर्त रूप धारण करके बहुत सी दिव्य आत्माएं तुमसे संपर्क साधने का प्रयत्न करेगी। वह लक्ष्य जिसे जानने को तुम अब तक उत्सुक थे, वही लक्ष्य जिसे पाने के लिए तुम्हारा मन निरंतर उबाल मार रहा था, अब वह तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अब तुम इतिहास रचने के बहुत ही करीब आ गए हो। अब निरंतर तुम्हें संकेत मिलते रहेंगे। अब तुम वहाँ पहुँचने वाले हो जहाँ पहुँचना तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारी नियति है। अब यह शीतल हवाएं तुम्हें संकेत देगी कि तुम क्या करने के लिए इस धरती पर जन्म लिए हो। अब तुम्हारे समक्ष ऐसे दृश्य, ऐसे सत्य, ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो तुम्हें विचलित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर वह साहस होगा जो तुम्हें उनसे लड़ने की, उनका सामना करने की पूरी शक्ति प्रदान करेगा। तुम एक पल के लिए भले ही डगमगा जाओ, लेकिन तुम थकोगे नहीं, तुम हारोगे नहीं। यही तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें थाम लूँगा, प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें मैं थाम लूँगा। मैं अधर्म का विस्तार नहीं होने दूँगा, और वह शक्तियाँ जो निरंतर अधर्म का विस्तार करना चाहती है, जो नकारात्मकता को
फैलाना चाहती है, जो अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे लोगों का सर्वनाश कर देना चाहती है। मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा, मैं तो उसे ही विजय कराऊंगा। मैं उसी के माथे पर विजय तिलक सजाऊंगा जो अध्यात्म के मार्ग का चुनाव कर अपने जीवन को प्रगति कर ले जाना चाहता है। मेरे प्रिय, इस संसार में भ्रष्टाचार और अधर्म बढ़ता ही जा रहा है। इस संसार में लोगों के भीतर अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे क्षण में तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि तुम एक साधारण व्यक्ति हो, आखिर ब्रह्मांड ने तुम्हारा चयन क्यों किया और आखिर इसमें तुम्हें क्या लाभ है? क्या तुम्हें जीवन भर पीड़ा उठानी पड़ेगी या तुम इससे भी बाहर आ जाओगे? मेरे प्रिय, तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन जो साधारण शरीर अब तुम धारण किए हो, वास्तव में उसके भीतर छुपी तुम्हारी आत्मा इस लोक से संबंधित है ही नहीं। उसका जन्म, उसका प्रादुर्भाव इस लोक में कभी हुआ ही नहीं। वह तो सदा से ही, अनंत काल से ही तुम में विराजमान थी। खुशियाँ फैलाने वाली यह दिव्य आत्मा तो तुम्हारे शरीर में आई है। इसके पीछे का एक कारण है, तुम उस कारण को समझना है और मैं तुम्हारे उसी कारण को स्पष्ट करने आया हूँ। समय बदलता है, दुनिया बदलती है, जलवायु बदलती है, पृथ्वी अपना आकार सब कुछ बदलती है, लेकिन बार बार तुम्हारी वही आत्मा नए समय काल में नया शरीर धारण करके यहाँ आती है। तुम ईश्वर के ही अंश हो, तुम अभिन्न हो, तुम अलग नहीं हो। तुम अपने पूर्व कर्मों को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ कि धर्म का विस्तार करने में तुमने कितनी सहायता प्रदान की है। धर्म के प्रतिपादक बनकर तुम कितना आगे आ जाना चाहते थे। धर्म की मशाल लेकर ही तुमने अपने सभी जीवन में, जन्मों में अपना जीवन जिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अधर्म का विस्तार करना चाहते थे, जो सदा से ही तुम्हें हराना चाहते थे, जो सदा से ही ये चाहते आए हैं कि तुम कभी जीत ना पाओ। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक धार्मिक, एक अधार्वा। लोग तुमसे अलग नहीं हैं, तुमसे ही जुड़े हुए हैं। इसीलिए वह तुम्हारे जीवन में संघर्ष के क्षण घोलते रहते हैं। वह तुम्हारे जीवन में विपत्तियों का पहाड़ बनाते रहते हैं, लेकिन सारे पहाड़ों को काट देने वाली वो चट्टान हो तुम, उस नदी की तरह हो तुम। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।